झारखंड में 6 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। जरूरी सामग्रियों को छोड़कर सभी दुकानों को 2 बजे तक के लिए बंद करने के आदेश। राज्य में जारी है कोरोना का कहर। देश भर में कोरोना का कहर जारी। बढ़ते कोरोना महामारी को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर तेजस्वी ने साधा निशाना। कहा, इमेज मैनेजमेंट से ज्यादा जरूरी है लोगों का स्वास्थ्य। एनएमसीएच में फिर से तोड़फोड़। कोविड मरीजों की मौत के बाद घर के परिजन जान बचाने के लिए डॉक्टरों को होना पड़ा कमरे में बंद। दवाइयों और किराना के सामान पर हो रही कालाबाजारी को लेकर भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने डीएम को लिखा पत्र। कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई की मांग। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं। बड़ी खबर है गढ़वा से। तो बस स्टैंड पर हुई गोलीबारी इस वक्त की बड़ी खबर। गढ़वा से इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। 2 बस एजेंट को अज्ञात अपराधियों ने मारी है गोली। इस वक्त की बड़ी खबर, एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुटी। तो गढ़वा से इस वक्त की बड़ी खबर, बस स्टैंड पर हुई गोलीबारी और इस गोलीबारी में एक की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। बस एजेंटों को अज्ञात अपराधियों ने मारी गोली। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आशीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, बड़ी खबर सामने आ रही है जहां बस स्टैंड पर गोलीबारी हुई है और पुलिस भी पहुंच चुकी है, छानबीन चल रही है। क्या कुछ अपडेट है इस पर? जी कंचन, बता दूं कि गढ़वा शहर जो बस स्टैंड है वहाँ कुछ देर पहले की एक घटना है जहाँ दिन दहाड़े एक बाइक पर 3 अपराधी सवार थे। उसके बाद आने के बाद उन्होंने 2 लोगों को गोली चलाया जिसमें एक की स्पॉट डेथ हो गई वहीं पे, जिसका नाम शैलेश गौरव है, दूसरा जिसका घायल है उसका नाम कई दुबे है। दोनों का इलाज चल रही है और पुलिस छानबीन कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए आपका। तो मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है, छानबीन लगातार चल रही है। साथ ही साथ बता दें कि यहां पर एक की मौत हो चुकी है जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। तो झारखंड में लॉकडाउन स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर 1 सप्ताह के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। अब झारखंड में 6 मई सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। आला अधिकारियों के साथ बैठक के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने इसकी घोषणा की है। इसके साथ ही बाजार पर सख्ती बढ़ा दी गई है। बैठक में बाजार को 2 बजे तक बंद करने का निर्णय लिया गया है। अगली समीक्षा बैठक 5 मई को होगी। इसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। राज्य में 22 अप्रैल से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू है। इन 6 दिनों में संक्रमण की रफ्तार में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई है। झारखंड में हर घंटे औसतन 4 से ज्यादा कोरोना संक्रमित दम तोड़ रहे हैं। पिछले 6 दिनों में 637 संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। वहीं संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 50,000 के पार पहुंच चुका है। तो जाप सुप्रीमो पप्पू यादव लगातार सरकार पर कोरोना में किए जा रहे कार्यों को लेकर निशाना साध रहे हैं। एक बार फिर से पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रेमडेसिविर इंजेक्शन के उपलब्धता को लेकर सरकार पर बड़े सवाल किए हैं। उन्होंने सरकार से कहा है कि जब मरीजों को आईजीआईएमएस और एनएमसीएच में रेमडेसिविर को मना किया जाता है तो उन्हें ये लिखकर क्यों दिया जाता है। साथ ही उन्होंने सरकार पर बिचौलियों के साथ खड़े होने का आरोप लगाया और रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग बंद करने की मांग की है। किनको क्या दिए आप? 800, कहीं 20, कहीं 30, कहीं 50, कहीं 100, कहीं 200, कहीं 10, कहीं 20 सिविल सर्जन को। डॉक्टर एक पेशेंट को लिखते हैं 6, एक पेशेंट को 6। यदि किसी को 20 अलॉट हुआ तो छतरी के 18, 3 आदमी। यदि 50 अलॉट हुआ
तो 8 पेशेंट, और एक जिले में 9,000, 10,000, 12,000, 13,000 पॉजिटिव केस है। नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के सर्जरी वार्ड में एक मरीज की मौत के बाद बुधवार की सुबह लगभग 4 बजे जमकर हंगामा किया गया। तोड़फोड़ की गई। इससे आक्रोशित अस्पताल के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। मरीज के आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल के सर्जरी वार्ड के बाहर कई यहां पर सामानों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद डॉक्टरों के साथ गाली गलौज करने लगे। हालात ऐसे हो गए कि ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने अपनी जान बचाने के लिए खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। गुस्साए लोगों ने कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने डर से कमरे का दरवाजा नहीं खोला। जिस समय यह घटना हुई उस समय कोई भी पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद नहीं था। तो नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के सर्जरी वार्ड में एक मरीज की मौत के बाद बुधवार की सुबह लगभग यहां पर 4 बजे हंगामा किया गया, तोड़फोड़ की गई। साथ ही आपको बता दें कि यहां पर गुस्साए लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की। इससे आक्रोशित यहां पर अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल पर जाने की बात भी कह दी है। आपको बता दें कि मरीजों के आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल के सर्जरी वार्ड के बाहर यहां कई सामानों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। इसके बाद डॉक्टरों के साथ यहां गाली गलौज तक की गई, तोड़फोड़ की गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिस वक्त ये तोड़फोड़ हो रही थी उस वक्त वहां पर कोई भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। एनएमसीएच के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। बताते चले कि यहां पर बमुश्किल डॉक्टर्स ने अपनी जान बचाई। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर संवाददाता गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौतम, एनएमसीएच में एक बार फिर से तोड़फोड़ की गई है। जो तस्वीरें हम इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे हैं और देख रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग यहां पर कितने ज्यादा नाराज थे। एक कमरे में घुसकर उस कमरे को बंद करके इन तमाम डॉक्टर्स ने अपनी जान बचाई है। क्या कुछ अपडेट है इस पर? देखिए कंचन, जहाँ तक जो आक्रोश का सवाल है तो स्वाभाविक है कि जिनके पेरेंट्स, जिनके परिजन, जिनकी माँ, जिनके भाई अगर ऑक्सीजन की वजह से दम घुट जाए या फिर डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से जिनकी जान चली जाएगी तो उनके परिवार का गुस्सा होना स्वाभाविक है। और ऐसे में ऐसी संख्या बहुत लोगों की है। ऐसी संख्या आप अंदाजा लगाइए कि परिजनों को ना तो उनके मरीजों की पूरी जानकारी मिल पा रही है कि क्या स्थिति है, कैसी है, कोई बताने को तैयार नहीं है। लिहाजा भले ये कहा जाओ कि बुलेटिन जारी किया जाएगा, ये बताया जाएगा ऑनलाइन, ये तमाम वो चीजें उस वक्त घड़ी की घड़ी रह जाती है जब किसी मरीज की जान चली जाती है। लिहाजा परिजनों ने डॉक्टरों की अनुपस्थिति का हवाला दिया, डॉक्टरों की नाकामी का हवाला दिया, जिसके कारण ये गुस्सा फूटा और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ ये नाराजगी है। और ये आक्रोश ऐसा आक्रोश है जिसके चलते अब जो दूसरे मरीज हैं जो इलाज कर रहे हैं उनकी भी तकलीफें बढ़ रही है। ये बहुत नाजुक वक्त से बिहार जूझ रहा है, जहां पर एनएमसीएच जो कोविड अस्पताल के रूप में जाना जाता है और यहाँ पर तकरीबन 200 से ज्यादा बेड हैं। बावजूद इसके स्थितियां जो है अभी अच्छी नहीं है। लगातार देखिए हर 3 घंटे पर एक लाशें निकल रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ गुस्सा, कुछ आक्रोश स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर फूटता है और इसकी का परिणाम है कि अस्पताल के अंदर तोड़फोड़ की गई। और ये तोड़फोड़ जब बड़ा रूप ले लेती है तो ऐसे में ये दो तरफा लड़ाई कह सकते हैं कि दो तरफा लड़ाई हो जाती है। एक तरफ जहां मरीज के पूरे परिजन होते हैं और दूसरी तरफ स्वास्थ्य कर्मचारी होते हैं, तो ये दोनों आमने सामने हैं। और ऐसे में पुलिस प्रशासन की तरफ से पहल की गई सुरक्षा के इंतजाम उतने नहीं थे, जिसकी वजह से ये पूरा मामला हुआ। अब जाकर के पुलिस इस पूरे मामले पर संज्ञान ले रही है और उन लोगों को चिन्हित करने की कोशिश कर रही है जो इस पूरे मामले में शामिल है। और पुलिस भी उनके मानवीय पहलू को देख रही है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति का कोई परिवार का कोई व्यक्ति चला जाता है तो स्वाभाविक है गुस्सा। लेकिन उसकी वजह से जो स्वास्थ्य सेवा ठप हो जाना या उसके खिलाफ अपनी सुरक्षा की मांग करना, ये डॉक्टरों की मांग है। जूनियर डॉक्टर खास करके जिनके खून में कुछ ज्यादा ही उत्साह रहता है, उमंग रहता है। पुराने डॉक्टर इन चीजों को स्वतः समझ जाते हैं। ये जो सीनियर डॉक्टर होते हैं वो जानते हैं कि क्या होता है जब किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है। लेकिन जूनियर डॉक्टर को भी समझना होगा, मरीजों के परिजनों को भी समझना होगा। और ये ऐसी घड़ी है जहां पर
डॉक्टर ही भगवान है, वही आपका इलाज कर सकते हैं, वही आपको देख सकते हैं, क्योंकि बिहार में ऐसे ही पहले से डॉक्टरों की कमी है, स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है, और बिहार में जिस तरह से मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है ये वाकई चिंता की घड़ी है। और ऐसे में सरकार को स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को भी सुरक्षा देनी चाहिए और स्वास्थ्य कर्मियों को भी संजीदा होकर के मरीजों का ख्याल रखना चाहिए, तभी जाकर के ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, अन्योन्याश्रय संबंध है। यदि मरीज नहीं जाएंगे तो डॉक्टर का काम क्या रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौतम हमारे साथ इस पूरी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से काफी जिलों में अस्पताल की कमी देखने को मिल रही है। ताजा मामला समस्तीपुर का है, जहां अस्पताल की संख्या बढ़ाने समेत अन्य मांगों को लेकर भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने शहर के विवेक विहार मोहल्ले में प्रदर्शन किया। ये भाकपा माले के राज्यव्यापी कार्यक्रम का एक हिस्सा है। इसके तहत हम लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार तमाम प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में जो कोविड पीड़ित हैं, कोविड पीड़ित के लिए 50% बेड आरक्षित करे। हर अस्पताल में हर प्रकार की दवा उपलब्ध हो, बेड की व्यवस्था हो, भरपूर ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, डॉक्टर उपस्थित रहे। इन तमाम मांग को लेकर हम लोग आज मांग दिवस मना रहे हैं। ये भाकपा माले के राज्यव्यापी कार्यक्रम का एक हिस्सा है। इसके तहत हम लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार तमाम प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में जो कोविड पीड़ित हैं, कोविड पीड़ित के लिए 50% बेड आरक्षित करे। हर अस्पताल में हर प्रकार की दवा उपलब्ध हो, बेड की व्यवस्था हो, भरपूर ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, डॉक्टर उपस्थित रहे। इन तमाम मांग को लेकर हम लोग आज मांग दिवस मना रहे हैं। कोरोना के इस दौर में जिस तरह दवाइयां और किराने के सामान की कालाबाजारी हो रही है, इसे देखते हुए कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने सरकार और जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है और साथ ही जिला अधिकारी को पत्र लिखकर सभी दवा दुकानदारों और किराना दुकानदारों को कालाबाजारी रोकने के लिए मूल्य तालिका दुकान के बाहर लगाए जाने की मांग भी की है। का कालाबाजारी हो रहा है, दुगनी चुगनी कीमत में बिक रहा है। जो किराना दुकान है वहाँ भी जो सामग्री है सबके रेट बढ़ा दिए गए हैं इस कोरोना संक्रमित के काल में। और जो आपको उदाहरण स्वरूप बताएं, कुछ दवाइयाँ जैसे ऑक्सीमीटर बहुत ज़रूरी है, लोग आजकल रखते हैं। पहले 1000 से 1200 रुपये में मिलता था, अभी 2500 से 3000 रुपये में मिल रहा है। आप फेविफ्लू टेबलेट था, जीवन रक्षक दवाई 125 रुपये करके मिलता था, अभी 250 से 300 रुपये में लोग बेच रहे हैं। एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट जो करीब 100 रुपये में मिलता था, वो अभी 500 रुपये में मिल रहा है। आपको बता दें, अभी ये इस समय में पूरा प्रशासन फेल्योर है। मैंने अभी जिला अधिकारी को पत्र लिखा हूं कि सब दुकानदारों को बोलिए सबका रेट डिस्प्ले करे, सभी किराना दुकान रेट को डिस्प्ले करे, ताकि इस मानवता की घड़ी में आज कम से कम कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए। तो वहीं मुजफ्फरपुर जिले में 4 दिनों तक कोरोना के आरटीपीसीआर जांच पर रोक लग गई है। इस दौरान किसी भी केंद्र पर आरटीपीसीआर जांच के सैंपल नहीं लिए जा रहे हैं। इस संबंध में सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि जिले में करीब 9000 आरटीपीसीआर जांच पेंडिंग है, जिसकी जांच होनी है। फिलहाल मरीज की जांच एंटीजन किट से की जा रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जिसकी आवश्यकता है वो कराई जा रही है। कुछ पहले से कुछ दिनों के पेंडिंग थे, 2-3 दिन लग रहे थे। इसको हम लोग स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं कि 24 घंटे में आरटीपीसीआर की जांच का रिपोर्ट सभी को मिल जाए। इसको लेकर के आरटीपीसीआर को जो पहले से जो पेंडेंसी है उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं, और जैसे ही ये क्लियर हो जाएगा तो हम लोग 24 घंटे में आरटीपीसीआर जाँच की रिपोर्ट देने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, ताकि आरटीपीसीआर जांच के आधार पर जिसको अपना इलाज कराना हो उसको समय से, निश्चित रूप से समय से उसको रिपोर्ट मिल। जिला में एक ही जगह है जो मेडिकल कॉलेज में होता है आरटीपीसीआर टेस्ट, वहाँ पे 5000 सैंपल पेंडिंग में है, इसलिए 5 दिन के लिए बंद कर दिया गया। उसको क्लियर करके उसके बाद टेस्ट किया जाएगा। सैंपल मरीजों को आरटीपीसीआर करवाना हो क्या करेंगे?
उनको इंतजार करना पड़ेगा 5 दिन के लिए। कौन सा टेस्ट हो रहा है? अभी रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहा है। तो आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की रंजिश के चलते हरगांव थाना क्षेत्र के कई गांवों में गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा थाना क्षेत्र गूंज उठा। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और घटना स्थल पर पुलिस फोर्स की यहां तैनाती कर दी गई। लैट्रिन गए थे, विजय ने मारा, रोहन ने मारा है और संतोष चमार है और महेश तेली, 4 लोग मिलके बहुत मारे ने हमको ख्याल में है। ये किस लिए मारा है आपको, किस कारण? प्रधानी के लिए मारते हैं, प्रधान के साथ रहते हैं इसीलिए दुश्मनी अदा करते हैं हमसे, कहते वो मिल जाएंगे मत डरेंगे, वही हमारे साथ में ये काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा उनका नहीं पाएंगे हमका पाएंगे तो मत देंगे, वो क्या कर लेंगे। पे हमारे यहाँ औरतें जाती है तो उनको लैट्रिन नहीं जाने दिया जाता है। विधायक हैं यहाँ के रमेश राही, उन्होंने कहा यहाँ के जो कल कत्ल हुआ है हमारे चाचा को गोली मार दी गई, यहाँ पे एक गोली मारी है, एक यहाँ पे गोली मारी है। और फिर वो जिन्होंने गोली मारी है उन्होंने अपनी विधायक जो है अपनी गाड़ी में ले जाके घुमा रहे हैं और यहाँ हमारे मोहल्ले में कह के गए हैं कि जो कोई वोट नहीं देगा जो औरतें हम लेट्रिन जाना बंद कर देंगे। जितनी औरतें हैं उनसे पूछ लीजिए। यहाँ हमारी मौसी रहती हैं, दूसरी कास्ट की हैं, तो उनका हाथ खींच लिया कस के और औरतें वहां गई और बाल्टी से और बगले के नीचे लेके गई और कहने लगी तू वोट देगी, उसको वोट देगी, हमको नहीं वोट देगी तो हम तुझको मार डालेंगे, ये है वो है। और वहाँ भी स्कूल में वो काम करती है तो उधर ही गई थी तो उनको उनके दरवाजे वराजे सब तोड़ डाले। और पुलिस यहाँ जब आती है तो कहती है कि तुम ही लोगों ने किया है। तो कोरोना के इस संकट की घड़ी में जहां मरीजों की परेशानी बढ़ी हुई है तो वहीं मरीजों के परिजनों की भी परेशानियां कम नहीं हो रही हैं। विकासशील इंसान पार्टी ने अपने पार्टी सुप्रीमो मुकेश सैनी के ऐलान पर अस्पताल के बाहर मरीजों के परिजनों के लिए मुफ्त शाकाहारी और मांसाहारी खाने की व्यवस्था करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही पार्टी प्रवक्ता उज्जवल आनंद ने अपील की है कि इस आपदा की घड़ी में सब लोग सहयोग करें। हम लोग माननीय मंत्री पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग श्री मुकेश सहनी जी, सब विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सनपल्ला मुकेश सहनी जी के निर्देशानुसार आज हम लोग एनएमसीएच में खाना वितरण कर रहे हैं। उनके द्वारा यह निर्देश हुआ है कि पटना के सभी सरकारी अस्पतालों में जो कोविड पीड़ित हैं उनको एवं उनके परिजनों को माछ भात, जो शाकाहारी है उनको शाकाहारी खाना उपलब्ध कराया जाएगा। उनको खाने के लिए कोई भटकने की। मुजफ्फरपुर में दिन प्रतिदिन कोरोना से स्थिति गंभीर होती जा रही है। ऐसे में कोरोना संक्रमित मरीजों को सबसे ज्यादा जरूरी वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की है। वहीं जिले के सदर अस्पताल में 5 वेंटिलेटर है लेकिन टेक्नीशियन के अभाव में एक भी वेंटिलेटर काम नहीं कर रहा। ऐसे में संक्रमित मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि कोरोना से मुजफ्फरपुर में प्रतिदिन 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। भागलपुर जिले में कोरोना संक्रमण के बीच दवा दुकानदारों की ओर से दवा की कालाबाजारी किए जाने की शिकायत बार बार मिल रही थी, जिसके बाद जिला अधिकारी के निर्देश पर ड्रग इंस्पेक्टर की तरफ से महावीर मेडिकल हॉल में छापेमारी की गई। औषधि निरीक्षक जितेंद्र कुमार सिन्हा के नेतृत्व में चलाए गए छापेमारी अभियान के दौरान दुकान से ग्राहकों को कच्चा चिट्ठे पर दवाई दिए जाने वाले पैड और एक ऑक्सीमीटर को बरामद कर लिया है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आगे की कार्रवाई जारी है। ग्लव्स का बिल नहीं दिया गया और ऑक्सीमीटर का भी बिल नहीं दिया, जिसे सर सीज कर लिया गया। अब आगे सहायक औषधि नियंत्रक के द्वारा कार्रवाई किया जाएगा। किस तरह की कार्रवाई होगी? लाइसेंस सस्पेंड होगा या कैंसिल होगा, दोनों में से कुछ। सर ऑक्सीमीटर की बात आ रही है, अधिकतर ग्राहकों को यहाँ से घुमाया गया है और क्या ऑक्सीमीटर बरामद हुई है? एक ऑक्सीमीटर बरामद हुआ है। क्या कार्रवाई होगी सर? कुछ भी हो सकता है, वो सहायक औषधि नियंत्रक करेंगे, चाहे कैंसिल भी हो सकता है, सस्पेंड भी हो सकता है। का आदेश दिया जा सकेगा।
तो चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं जहां विकास आयोग मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। खुले जगह में स्थानांतरित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई कर सकता है। रात्रि कर्फ्यू शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा, 6 PM to 6 AM। विवाह समारोह के लिए, शादियों के लिए 50 व्यक्तियों ओनली 50% की एवं अंतिम संस्कार के लिए 20 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी। विवाह समारोह के लिए रात्रि कर्फ्यू रात्रि 10 बजे से प्रभावी होगी। विवाह समारोह में डीजे का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि के दौरान सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 25% उपस्थिति के साथ कार्य करेंगे। आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालयों को छोड़कर दिस इज नॉट एप्लीकेबल ऑन दोज डिपार्टमेंट्स विच आर लिंक्ड टू द एसेंशियल सर्विसेज। सभी कर्मियों, सरकारी और गैर सरकारी सेवक को घर से काम, वर्क फ्रॉम होम करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय 4 बजे अपराह्न बंद हो जाएंगे। सो 4 PM द ऑफिसेज विल क्लोज। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के बारे में पूर्व में दिए गए निर्देश का सख्ती से अनुपालन जिला पदाधिकारी करेंगे और उसका व्यापक प्रचार प्रसार भी कराएंगे। ये जो प्रतिबंध सुनाया गया, बताया गया, अब जो मैं बता रहा हूं उन चीजों पर लागू नहीं होगा। सार्वजनिक परिवहन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% सीटिंग क्षमता के अधीन, ऑल इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स, औद्योगिक प्रतिष्ठान, कंस्ट्रक्शन वर्क्स, निर्माण कार्य, ई कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियां, स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े प्रतिष्ठान एवं गतिविधियां, ठेला पर फल सब्जी की घूम घूम कर बिक्री, कृषि एवं उससे जुड़े कार्य, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकान पर रात्रि 9 बजे तक एक होम अनुमान्य होगा। So these are some of the major announcements. Sir, I will request now Amir Subhani sir to take it forward from here. Thank you. ठीक है। थैंक यू। मैं आगे बता देता हूँ, कुछ और बिंदु हैं। धन्यवाद प्रत्यय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। माइक ऑन है तो ऑफ कर लें, अपना माइक ऑफ कर लें, आवाज बेहतर सुनाई देगी। अगला निर्णय है कंटेनमेंट जोन गठित करने के पूर्व में दिए गए राज्य सरकार के निर्देश के क्रम में एवं भारत सरकार द्वारा 25 अप्रैल 2021 को दिए गए एडवाइजरी के आलोक में जिला प्रशासन जिले के अंदर जरूरत के अनुरूप कंटेनमेंट जोन्स गठित करेंगे और उपर्युक्त प्रतिबंधों के अतिरिक्त प्रतिबंध यथा सब्जी, फल, मांस, मछली, किराना एवं दवा की दुकानों तथा अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानों को बंद करने आदि के लिए सक्षम होंगे। यानी जहां पर केसेस ज्यादा पाए जाएंगे वहां कंटेनमेंट जोन गठित किया जाएगा और सभी तरह की गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी, फूड आइटम और दवा की दुकान छोड़कर। उसके बाद संबंधित विभाग और जिला प्रशासन को कुछ ड्यूटीज असाइन की गई हैं, कुछ काम दिए गए हैं। पहला ये काम है कि राज्य सरकार कोविड से मरे हुए सभी व्यक्तियों 6 से 6 और इसमें कोविड टेस्ट में नेगेटिव। माइक जरा ऑफ कर लीजिए, सज्जन जो माइक ऑन किए हुए हैं जरा ऑफ कर लें। दोबारा पढ़ देता हूं। राज्य सरकार कोविड से मरे हुए सभी व्यक्तियों का अंतिम संस्कार अपने खर्च पर कराएगी।
तो अब तक यहाँ पर जो दुकानें रात 8 बजे तक खुल रही थी, अब उन दुकानों को, उन ऑफिस को यहाँ पर महज 4 बजे तक खोला जाएगा। इसके साथ ही कई और यहाँ पर बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। इसी के साथ VIP न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।